फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक नई भर्ती के बारे में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और बीएसएफ की तरफ से वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। ये नोटिस है, शॉर्ट नोटिस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया है। अभी फुल नोटिफिकेशन 16 मार्च तक आपका आ जाएगा और 16 मार्च से ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को भर सकते हैं। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है वो डिटेल में बताऊँगा, क्वालिफ़िकेशन क्या है, कौन सा पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट कॉम्बेटाइज्ड नॉन गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल इन बीएसएफ एयर विंग एंड ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट कॉम्बेटेड एंड नॉन गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल बीएस इन इंजीनियरिंग सेटअप, यानी 2 वैकेंसीज में रिलीज़ है। एक ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए, एक है एयर विंग में और एक है इंजीनियरिंग सेटअप में वैकेंसी 2024 के लिए रिलीज़ किया गया है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है और यहाँ पे जो वैकेंसी है बीएसएफ एयर विंग में वो जो बताया गया यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट है, नेम ऑफ विंग है, ट्रेड है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है जिसमें काम रहेगा असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक का, जिसमें 2 पोस्ट फिक्स किया गया है जो कि रोटेटरी विंग है और एक है फिक्स विंग है। रोटेटरी विंग में जो ट्रेड रहेगा मैकेनिकल, जिसमें एयर फ्रेम और इंजन वाले इसमें अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे सेकंड है जो एवियोनिक, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट एंड रेडियो रडार वाले, और फिक्स विंग में रहेंगे मैकेनिकल और एवियोनिक, इलेक्ट्रिक और इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, जिसमें टोटल जो मैकेनिकल एयर विंग है उसमें 1 वैकेंसी है सिर्फ एसटी कैटेगरी में। अगर आप एवियोनिक, इलेक्ट्रिक, रोटेटरी विंग में भरते हैं तो 5 वैकेंसी है, जिसमें जनरल में 3 वैकेंसी, एससी में 1 है और एसटी में 1 वैकेंसी रखा गया है। और फिक्स विंग में जो वैकेंसी है मैकेनिकल में टोटल 1 वैकेंसी एसटी के लिए और एवियोनिक के लिए टोटल 1 वैकेंसी है सिर्फ एसटी वालों के लिए। और इसमें पे लेवल 29,200 से लेकर 92,300 7 सीपीसी लेवल 5 का यहाँ पे वैकेंसी को दर्शाया गया है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर वैकेंसी नेक्स्ट है जो कि असिस्टेंट रेडियो एंड मैकेनिक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट, जिसमें रोटेटरी विंग है, फिक्स विंग है और एएलएच ध्रुव है, जिसमें टोटल 3 पोस्ट के बारे में जो कि एवियोनिक्स में रेडियो एंड रडार है, एवियनिक्स में रेडियो है और एवियनिक्स है, जिसमें 2 वैकेंसी, 1 वैकेंसी और 5 वैकेंसी जो कि जनरल में है। ओबीसी में 3 वैकेंसी एवियोनिक्स में है। ओवरऑल यहाँ पे वैकेंसी को बताया गया जो कि 2, 1, 8 और टोटल 11 वैकेंसी है, डिवाइड किया गया है। और इसमें कांस्टेबल स्टोर मैन है। कांस्टेबल स्टोर मैन में 2 वैकेंसी जनरल में, 1 वैकेंसी एससी वालों के लिए रखा गया है। टोटल 3 वैकेंसी है और पे मैट्रिक लेवल 3 का 21,700 से 69,100 और 7 सीपीसी का यहाँ पे रखा गया है। टोटल यहाँ पे 22 वैकेंसी को बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप बी वालों के लिए भी है। ग्रुप बी वालों के लिए यहाँ पे बताया गया है कि ग्रुप बी में कितना वैकेंसी है। तो ग्रुप बी में यहाँ पे एसआई वर्क और एसआई जेई इलेक्ट्रिक में वैकेंसी को डिवाइड किया है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं 13 वैकेंसी, 9 वैकेंसी। ग्रुप सी में यहाँ पे एचपी हेड कांस्टेबल में प्लम्बर है, जिसमें टोटल 1 वैकेंसी है ओबीसी के लिए, और हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए 1 वैकेंसी जनरल वालों के लिए। और नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए 13 वैकेंसी है, जिसमें जनरल में 8 है, ईडब्ल्यूएस में 3 और एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 1 वैकेंसी रखा गया है। कांस्टेबल लाइनमैन के लिए 4 वैकेंसी, जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 3, एससी में 1 और एसटी में नहीं वैकेंसी। टोटल 9 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है। बाकी यहाँ पे रिजर्वेशन भी है 10% एक सर्विसमैन के लिए और वुमेन के लिए 14 से 15% वैकेंसी को रिज़र्व किया गया है। और यहाँ पे सभी का क्वालिफ़िकेशन भी बताया कि कौन कौन किस क्वालिफ़िकेशन के बेस पे इस फॉर्म को डाल सकता है। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक सब इंस्पेक्टर है, इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। जो ट्रेड है रिलेवेंट ट्रेड में, जिसमें रिकॉग्नाइज्ड बाय डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन। और ग्रुप बी में ग्रुप एक्स डिप्लोमा इशू बाय इंडियन एयरफोर्स
एंड प्रीफर 2 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एविएशन में। असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक में अगर भरते हैं तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसमें 3 साल का डिप्लोमा रिकॉग्नाइज डायरेक्टेड एंड जनरल सिविल एविएशन टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। अगर बी नंबर सेक्शन दिया है ग्रुप एक्स रेडियो डिप्लोमा इशू बाई इंडियन एयरफोर्स, और सेकंड है प्रीफर 2 ईयर एक्सपीरियंस मेंटेनेंस और ओवर थॉलिंग कम्युनिकेशन नेविगेशन में आपका होना चाहिए बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स हेलीकॉप्टर का। और इसमें कांस्टेबल स्टोरमैन है, कांस्टेबल स्टोरमैन वालों के लिए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए साइंस और इक्विवेलेंट, और मस्ट हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर एंड वेयर हाउसिंग ऑफ एनी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोमोनस ऑर्गेनाइजेशन और एनी कंपनी और प्राइवेट फॉर्म और इंस्टीट्यूशन। तीसरा पॉइंट है वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, और इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए एविएशन का। और इसमें और भी पॉइंट है इसमें आपका जो कि जूनियर इंजीनियर का है, सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल का, जिसमें भी डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का। प्लम्बर वालों के लिए ITI होना चाहिए माध्यमिक 10+ ITI। हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए भी 10+ ITI, और इसके संग संग एक्सपीरियंस भी 3 साल का होना चाहिए। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पे ITI + 10+ ITI, मोटर में वायरमैन में मैकेनिक में वगैरह होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक के लिए भी मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, और उसके संग मोटर ITI इसमें होना चाहिए। कांस्टेबल लाइनमैन में भी सेम है 10+ ITI आपका होना चाहिए लाइनमैन या वायरमैन में। और एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज लिमिट इसके पहले जो BSF इंजीनियरिंग के सेटअप है जिसमें 3 साल का आपका डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, चाहे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से। और सेकेंड यहाँ पे एज वाला है जो असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक में भरते हैं ASI में, तो मैक्सिमम 28 साल का है, मतलब मैक्सिमम 28 और मिनिमम 18 ही होगा या 20 हो सकता है। इसमें अभी नहीं दिया, जब फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपका मेंशन रहेगा। और ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक में भरते हैं, इसमें भी 28 साल मैक्सिमम, और स्टोर मैन कांस्टेबल में 20 साल से 25 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। तो ये नोटिफिकेशन है, और इसका भी और भी एज का क्राइटेरिया जैसे दिया है इसमें कि आपका जो सब इंस्पेक्टर वर्क्स में है इसमें भी मैक्सिमम 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर वाला इलेक्ट्रिकल का है, इसमें भी 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लम्बर में 25 साल से ज़्यादा नहीं, मिनिमम 18। कारपेंटर में 18 से 25, कांस्टेबल जनरेटर में 18 से 25, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक में 18 से 25, कांस्टेबल लाइनमैन में भी 18 से 25 यहाँ पे रखा गया है। इसका ऑफिशियल साइट BSF का इसमें है, और आपका क्रूशियल डेट से पहले का ही आपका सब कुछ होना चाहिए। क्रूशियल डेट एज का रखा गया है, और इसमें जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसका 3 साल का OBC का छूट और 5 साल का ST/SC का छूट दिया जाएगा, बाकी एक सर्विसमैन को भी दिया जाएगा इसमें। तो ये था एक शॉर्ट नोटिफिकेशन BSF की तरफ से जनरेट किया गया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, और इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो 16 मार्च तक आ जाएगा, और उसी डेट से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा ऑफिशियल साइट पे। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया कि किस तरह का वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कब से कब तक अप्लाई होगा। तो यहाँ पे 16 से स्टार्ट होगा, कब तक होगा वो आपका फुल नोटिफिकेशन में मेंशन किया रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।